चार्ज एंड फील्ड का आज हम दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। क्लियर? सबसे पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है। क्लियर? किसी भी चार्ज को अब हम क्या करेंगे, ब्रिंग करेंगे, लाएंगे। तो उस चार्ज को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन क्या कहलाती है? उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कहलाएगी। क्लियर? समझेगी बात को मेरा यहां पे ध्यान से। मान के चलिए कि हमारे पास में ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड होगा। चार्ज है तो क्या होगा? इसका फील्ड होगा। सपोज दैट ये इसका क्या है? फील्ड है। ये इसका क्या है? एरिया है। जहां इस पूरा एरिया में ये पॉजिटिव क्यू का भाग चलता है, ये मेरा एरिया है। क्लियर? अब कोई हमारा चार्ज, सपोज दैट टेस्ट चार्ज कहां पे पड़ा हुआ है? इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। यहां पे हमारा मान के चले कि ये कैसा पॉइंट है? इन्फिनिटी है। अनंत में एक चार्ज पड़ा हुआ है, क्या? क्यू नोट टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब इस चार्ज को हमको क्या करना है? लाना है। कहां पर? इसके फील्ड के अंदर। ठीक? ध्यान से मेरा बात को सुनेगी कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका टेस्ट चार्ज है, जो कहां पर लोकेट है? इन्फिनिटी पे लोकेट है। इन्फिनिटी पे लोकेट है, इसका यह मतलब हुआ कि इस चार्ज को हम यहां से आसानी से ला सकते हैं। नहीं ला सकते हैं क्योंकि यहां पे किसी का एरिया नहीं है। हम इसको यहां तक भी ला सकते हैं, यहां से इसको हम आसानी ला सकते हैं। यहां पे हमको वर्क डन करने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रही है बात को? वर्क डन कब जरूरत पड़ेगी? जब हम लगा रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन पे कोई फोर्स काम करे, तभी तो हम क्या करेंगे? वर्क डन। सिंपल एग्जांपल, सपोज दैट अर्थ में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, अर्थ सरफेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो। समझ पा रही है? अब इस अर्थ सरफेस से हम किसी बॉडी को इतना ऊपर उठा दें तो क्या हम वर्क डन कर रहे हैं? वहां पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रही है तुम? बल लगा रही है वहां पे काम करने के लिए, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या है? जीरो है। इसको उठाने में तुम बल लगाई तो क्या चीज का वर्क डन की? वर्क डन नहीं की। लेकिन यहां पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब तुम इसको ऊपर की ओर उठा रही है तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के विरोध में तुम उसको क्या कर रही है? उठा रही है। तो इस केस में तुम क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है। बात समझ में आया? तो इसी तरह से ये इन्फिनिटी में पड़ा हुआ चार्ज है। इस चार्ज को हमको इसके फील्ड के अंदर पे लाना है। जब हम इसको यहां तक लेके लाए, क्या देखिए इस पॉइंट पे हम इस चार्ज को लेके लाए, ये चार्ज को हम यहां से इस पॉइंट पे लेके लाए, क्यू नोट चार्ज को। क्या अभी आप वर्क डन किए? वर्क डन किए? अभी नहीं किए, क्योंकि आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे हैं। ये क्यू नोट चार्ज में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या कोई फोर्स? नहीं लग रहा है। बात तो पकड़ रही है तुम? अब क्या हुआ कि अब इस चार्ज को हम यहां पे लेके लाए, इस पॉइंट पे लेके लाए इस चार्ज को। अब बताओ, इसका फील्ड के अंदर पे लेके लाई। अब क्या करेगा? ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज। हम जानते हैं टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टीज, हमेशा छोटा और पॉजिटिव। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। ये क्या करेगा? मेरे एरिया में तुमको घुसने नहीं देंगे, तुम मेरे एरिया से भागो, बोलेगा। यानी कि इसको ये इधर धकेलेगा। अब इधर धकेलेगा, उसको हम क्या करेंगे? रोक के रखेंगे। ये वाला इधर फोर्स लगाएगा इसको धकेलने के लिए। तुम बाहर जाओ, तो इसको जब धकेल रहा है तब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे पकड़ के रखेंगे कि हम जाने नहीं देंगे, तुम जितना फोर्स लगाना है लगा लो।
तब वो वाला हमारा क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। क्या बात समझ में आया? दूसरी चीज कि आप इस चार्ज को स्ट्रेट पाथ में लाइए, घुमा के लाइए, टेढ़ा मेढ़ा करके लाइए, ये डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आप रोक के रखे हैं, वही उसका क्या कहलाती है, वर्क डन कहलाती है। बात समझ में आया? जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे इसका फोर्स स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसको और आप अंदर की ओर लाएंगे तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। समझ पा रही है? और नजदीक लाइएगा तो और वर्क डन करना पड़ेगा। तो इधर से लगाने वाला रिपल्सन फोर्स को रोकने के लिए आप जितना फोर्स वहां पे लगाए वही फोर्स आपका क्या कहलाया, वर्क डन कहलाया। क्लियर? इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। It is defined as the amount of work done. Amount of work done. Amount of work done का मतलब यहाँ पे आप इस चार्ज को रोक के रखे हैं, उतना मात्रा में काम कर रहे हैं। Amount of work done in bringing a unit charge from infinity, कहाँ से लेके लाए? Infinity से लेके लाए। किसको? यूनिट चार्ज को, यानी कि Q नोट को, to a certain point। इस पॉइंट पे क्या कहलाई? वर्क डन कहलाया। और यही घटना पूरा किसके नाम से जाना गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जाना गया। क्लियर? डाउट है? उधर पूछना है किसी को? ये इन्फिनिटी में है, इस साइन का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। क्यू नोट का मतलब यूनिट चार्ज। उस चार्ज को हम कहां पे किए? सर्टेन पॉइंट पे लेके लाए। ये पॉइंट आपका सर्टेन पॉइंट है और इस जगह पे क्या कर रहा है? वो रिपेल कर रहा है। उस रिपेल को हम क्या किए? उसको रोक के रखे हैं, वही आपका वर्क डन कहलाया। क्लियर? यहाँ पे थोड़े रोक के रखेंगे, यहाँ पे तो कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दो, वहां का पड़ा रहेगा, वहां पे वर्क डन थोड़े होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम्हारा जब सर्टेन पॉइंट पे लेके लाया तो जो आपने फोर्स लगा रहा है वहां पे वही क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से रिप्रेजेंट करेंगे। इस डेफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल यानी कि V इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को तो आप काम किए हैं, यहाँ पे किए हैं कि नहीं किए हैं? तब V इक्वल टू वर्क डन के लिए क्या आप W लिख सकते हैं? बाय यूनिट चार्ज आपके पास में क्या है? Q नॉट। समझ में आया? क्लियर? आगे थोड़ा सा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा ये पॉइंट। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डाउट तो नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या है? V। V का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है? नहीं होता है। तो ये आपका पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या हुआ? वोल्ट। लेकिन वोल्ट इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन, वर्क का ऐसा यूनिट जॉल होता है, जिसको हम जूल जूल कहते हैं। जूल बाय क्या है वो? चार्ज। चार्ज का यूनिट कूलम। तो
वोल्ट इक्वल टू क्या हुआ, जूल पर कूलम। याद रखना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। अगर वोल्ट ना दे के क्या दे, जूल पर कूलम, तो वो क्या होगा, सही होगा। क्यों, यहां पे दिखाई देता है वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, जूल पर कूलम। यहां से हमने डिफाइन कर दिया। समझ में आया? थोड़ी सी बात, जब आप कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, तब जब हम फोर्स की बात कर रहे थे, फोर्स, तब आप क्या लिख रहे थे बताइए तो, 1/4πε0 Q1 Q2। ये हमेशा किसमें था, मोड में रहता था। हमने कभी भी साइन को वहां पे इंडिकेट नहीं किए थे। क्या, जो भी चार्ज था प्लस या माइनस, केवल उस चार्ज को उठाए। इसका क्या मतलब कि वो हमारा केवल मैग्नीट्यूड को दिखा रहा था। इस तरह से लिख रहे थे क्या, कूलम्स लॉ में। लेकिन अब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव होगा। अब हम मोड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, एंड नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज एडेड। ठीक, अगर नेट पोटेंशियल क्या है, V, तो क्या लिखेंगे हम लोग, V1 प्लस V2। अब V1 प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बात समझ में आया? जो पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में रहेगा। क्लियर? इसको, किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए वहां पे नीचे। कंफ्यूज तो नहीं है ना? वर्क का मतलब क्या समझिए, वर्क का मतलब काम करना। जब तुम्हारे पास में एनर्जी है तभी तुम काम कर सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, बात बराबर है। समझ पाई होगी बात को? क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज को कहते हैं। ठीक, लेकिन आप यहां पे क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस फिर समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसको कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अनदर, देखिए चार्ज आप मूव करना शुरू कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट का अंतर। 2 पॉइंट, each work done required to be done by external force in moving a charge from one point to another point। यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या है, फील्ड है। फील्ड यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, इसका नाम क्या दे दे, इन्फिनिटी। Q0 चार्ज है। इस चार्ज को हम सर्टेन पॉइंट पे लेके लाए, मान के चलो इस पॉइंट का नाम हम क्या दे दिए, A दे दिए। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या चार्ज आ गया, Q0 चार्ज आ गया। क्या यहाँ पे हमारा वर्क डन हो रहा है, होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये इसका एरिया में आया तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, धकेलेगा, और उस धकेला हुआ चार्ज को हमको रोक के रखना है उस पॉइंट पे, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। क्लियर? अब जैसे जैसे हम अंदर की ओर आएंगे इसका फील्ड का डेंसिटी बढ़ते जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब बढ़ेगा
तो इस चार्ज को हमको अंदर और लाना है, समझेगी पॉइंट को। इस चार्ज को मान के चलिए इस पॉइंट पे लेके लाए, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, बी दे दिए। यहाँ पे चार्ज को हम लेके लाए तो इसका भी एक इस तरह से फील्ड बना दें। अब यहाँ पे जितना फोर्स से तुम उसको पकड़ के रखी थी, क्या उतना फोर्स में यहाँ पे संभाल पाएगी, इसको संभाल पाएगी? नहीं संभलेगा। क्यों नहीं संभलेगा? क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज इसको ज्यादा फोर्स के साथ में उधर धकेलेगा। क्या बात समझ में आया? सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग देखी होगी ना। इस स्प्रिंग को हम इधर से फोर्स लगाए, इतना सा पुश कर दिए, यहाँ पे कुछ बल लगा कर स्प्रिंग को रोके हैं। अगर हम इसको और दबाना चाहें यहाँ तक लेके, तो क्या उतना ही फोर्स में वहां पे जाएगा? हमको क्या करना होगा? ज्यादा फोर्स लगाना होगा। तो क्या समझी, यहाँ पे हमारा फोर्स कम लगा और यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा। इस चार्ज को यहाँ पे रोक के रखने के लिए लगेगा। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह क्या अलग अलग वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे वर्क डन करने के लिए थोड़ा सा कम फोर्स लग रहा है, यहाँ पे वर्क डन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोनों के जगह में जितना फोर्स का अंतर है वही आपका क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगी। क्या बात समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी को फिजिक्स की भाषा में हम रिप्रेजेंट कर देंगे क्या से? यू से। समझेगी पॉइंट को? और यहां से हम कहां से कहां लेके लाए? ए से बी लेके लाए। यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहां से लेके लाए? ए से बी। बात समझ में आया? यू ए बी इक्वल टू कहां का एनर्जी ज्यादा? बी का कि ए का? बी का ज्यादा है। तो यू बी माइनस यू ए, क्या ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा? डाउट है? क्लियर? अगर आप इसको वर्क डन के टर्म पे लिखना चाहें, किसके टर्म पे? वर्क डन के टर्म पे लिखना चाहें, तो वर्क डन के लिए W, आप वर्क डन कहां से कहा किए? A से B लेके लाए, तो क्या लिखेंगे? W A B इक्वल टू, बताइए, W B माइनस W A। अब तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अगर इसको इस पॉइंट पे लेके लाए और थोड़ा सा धकेले तो आपको और एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, तभी तो वहां पे रोक पाएंगे। चलिए इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? C। यहाँ पे क्यू नोट चार्ज को लेके लाए, तब कहां से लेके लाए? A से C में लेके लाए, तो इस केस में क्या लिखेंगे आप? U A C इक्वल टू U C माइनस U A लिख सकते हैं। और यही डिफरेंस क्या कहलाती है? आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाती है। चार्ज मूव कर रहा है, आप ए में था, ए से कहां गया? बी में, बी से कहां गया? सी में। ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? ये टर्म आपका कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। यहाँ पे एनर्जी दूसरा, यहाँ पे एनर्जी दूसरा और यहाँ पे एनर्जी दूसरा। बात तो पकड़ में आ रहा है? डाउट है? आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, क्यों ऐसा किए? क्यों ऐसा किए हम? क्योंकि UB इज ग्रेटर देन किससे? UA। तभी तो घटाएंगे। और जो हमारा वैल्यू आएगा वही उसका डिफरेंस है। समझने के लिए यहां पे आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया इसको रोकने के लिए, ठीक, और यहां पे आप इसको रोकने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहां पे वर्क डन का डिफरेंस या फोर्स का डिफरेंस कितना? 5 में 2 को घटा दीजिए, 3 न्यूटन का, तो वही 3 न्यूटन क्या कहलाएगी? आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगी। बात समझ में आया? यस सर। पूरी तरह से पकड़ में आ गया? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है
electrostatics potential due to a point charge. Electrostatics potential due to a point charge. हो गया? इसका की पॉइंट को लिख लीजिएगा सबसे पहले, ठीक? चलिए की पॉइंट इसका लिखेगा, फिर आपको हम क्लियर कराते हैं। पहला की पॉइंट लिखेंगे, लेट ए चार्ज, ये क्यू है, लिख लिए इसका कीवर्ड। अब इसका जब फिगर हम बनाएंगे तो सारा चीज अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं, ठीक? लेट ए चार्ज क्यू इज एट ओ, ये पॉइंट दिए, ये पॉइंट दिए, इस पॉइंट क्या है ओ, इस पॉइंट ओ पे क्या चार्ज है आपका? क्यू चार्ज है। ये बात समझ में आया? लेट टेस्ट चार्ज क्यू नोट लाइंग एट इंफिनिटी, यहां पे हम और एक पॉइंट देंगे, ये पॉइंट का नाम इंफिनिटी। इस इंफिनिटी में कैसा चार्ज है? क्यू नोट चार्ज है। ये पहला पॉइंट इतना ही से लिखा हुआ है, क्लियर? अब नीचे देखिएगा, लेट P is the point where net electrostatics potential is to be calculated। एक हम पॉइंट चुनते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चुनते हैं, ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? P पॉइंट है, जहां पे हम किसको कैलकुलेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर? क्लियरली OP इक्वल टू R, यानी कि O से लेकर P, ये देख रहे हैं, ये P ही है ना, इसका दूरी कितना? R। बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिएगा, इनिशियली यानी कि शुरुआती में, फाइल ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू नोट टूवर्ड पॉजिटिव क्यू, अब इसको हम किधर लाना शुरू किए? पॉजिटिव क्यू की ओर लाना शुरू किए, इस डायरेक्शन पे लाना शुरू किए, इसको इस डायरेक्शन पे लाना शुरू किए। लेट इट रीच अप टू पॉइंट एन, ये ला रहे हैं तब किस पॉइंट पे एक समय में पहुंचा? एन पॉइंट पे पहुंचा। मान के चलिए इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए? एन पॉइंट दे दिए। बात तो समझ में आया? यस सर। डाउट है अभी भी? नहीं। अब थोड़ी सी जानकारी ध्यान से समझिएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है? इधर कर रहा है कि इधर कर रहा है? इधर, इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये तो यहाँ पे था कौन? टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज यहाँ से उठ के इस डायरेक्शन पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे किससे? dx से। समझेगी पॉइंट को? फिर बाद में लिखना। चलिए अब यहाँ पे क्या चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। आपका क्यू नोट किस पॉइंट पे पहुंचा है? अभी तक एंड पॉइंट पे पहुंचा है। क्यू नोट का प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्मॉल एंड पॉजिटिव, और इसमें कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन करेगा। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा? यस सर। नहीं लगाएगा? लगाएगा। अब ये बैठ गया फिक्स। अब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट dx यहाँ पे क्या है आपका? dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम क्यों लिए? क्योंकि हमारा ये चार्ज इधर ला रहे हैं ना, इधर ला रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये पॉजिटिव होने की वजह से इस चार्ज को उधर धकेल रहा है, उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो dx और f के बीच में कितना डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आपका क्या है? n है। यहाँ पे क्या है आपका? टेस्ट चार्ज। इस डायरेक्शन पे क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, इधर ला रहे हैं हम। लेकिन ये टेस्ट चार्ज को ये चार्ज क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन पे
ढकेल रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो dx और f के बीच में एंगल कितना 180, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। टर्मिनोलॉजी समझ में आया? यस सर। डाउट है? नो सर। क्लियर? यस सर। थोड़ा सा आगे, लेट इट रीच अप टू पॉइंट n तक पहुंच गया। यस। क्लियरली ओ एन इक्वल टू x, यानी कि ये हमारा O था और ये क्या है आपका n। कितना x है। ये थीटा 180 डिग्री कहां से आया, समझ पाई सुंदरी? यस सर। किसके किसके बीच का एंगल? dx और f के बीच में। dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि इसको हम इस डायरेक्शन पे लेके ला रहे हैं, इधर लेके ला रहे हैं, लेकिन इस चार्ज को ये चार्ज उधर धकेल रहा है और उसी को तो हमको रोकना है। वही तो हमारा वर्क डन है कि नहीं? चलिए, क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आ गया पूरा समझ में? ये किसी को पूछना है? एज वी नो दैट, ताकि बेटर ढंग से आप समझ पाए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। WD का मतलब वर्क डन। अभी तो यहीं तक पहुंचे हैं ना, तो थोड़ा ही मात्रा में काम हुआ है। जब हम इस चार्ज को यहां तक लाकर सटा देंगे तब हमारा टोटल वर्क डन होगा। अभी तो छोटा सा काम हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW। बताइए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? यस सर। तो फोर्स तो लग रहा है, आपको दिखाई देता है, यस सर। लेकिन वर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो क्या लिखेंगे, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना dx। कभी भी गुना साइन मत लगाना, और इसी को कहते हैं फिजिक्स। क्लियर? आगे dw इक्वल टू डॉट है तो किसके साथ में जाता है, कॉस। तो क्या लिखेंगे, f जल्दी, f dx cos ऑफ थीटा, f dx cos ऑफ थीटा। क्लियर? डाउट है? थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, dx एंड f। क्या बात समझ में आया? कितना है सुंदरी, 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आया? तब dw इक्वल टू बताइए f dx cos 180 डिग्री। बताइए cos 180 का वैल्यू -1। cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। तो dw इक्वल टू -f dx होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर का भाग को मिटा दें क्या हम, जगह हमको नहीं मिल पाएगी। ये टर्मिनोलॉजी को मिटा देते हैं, ठीक, जो लिखे हैं इसको, और ऊपर से बनाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका आगे। ये ऊपर से बनाएंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, या यहीं पे लिख देते हैं, फोर्स बिटवीन Q एंड Q नोट। आपके पास में दो चार्ज है, Q और Q नोट, है कि नहीं है? समझ पा रही है? ध्यान दीजिएगा इसको। फोर्स बिटवीन Q एंड Q नोट। देखिए ये आपका Q नोट चार्ज
अभी एन पॉइंट तक लेके लाए हैं और एक चार्ज है आपका Q। तो बताइए क्या जानते हैं? फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। आर प्लस ये Q है और ये क्या है आपका Q नॉट। एन तक लेके लाए हैं ना, कितना दूरी है? तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। लगाइए इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट है dw इक्वल टू क्या साइन? माइनस, ये क्या है आपका? f, ये क्या है आपका? नहीं है तो f के जगह में क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। क्या बच गया? dx बच गया। कंफ्यूज हो रही है? चलिए, नाउ integrating both side, now integrating both side to find net work done। नेट वर्क डन को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग करना होगा विथ इन लिमिट। ठीक, लिमिट के साथ में ध्यान दीजिए, दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन क्या है आपके पास में? dw। जब इनिशियल था यहां पे था तब आपका वर्क डन 0 नहीं था। जब आप टोटल यहां तक लेके लाएंगे तो टोटल वर्क डन होगा। तो अपर लिमिट क्या चला जाएगा? w इक्वल टू क्या है आपके पास में? फिर से बताइए। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें क्या हम? कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं। कौन कौन है कांस्टेंट वैल्यू बताइए? माइनस निकालते हैं, फिर Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिएगा, ये आपका x किसको दिखा रहा है? डिस्टेंस को। आप कहां से लाना शुरू किए थे? इन्फिनिटी से। और कम से कम आप कहां तक लेके लाएंगे? यहां तक, पॉइंट P तक। हमने कीवर्ड में लिखा एनी पॉइंट P टू बी कैलकुलेटेड पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट P पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी। आप लेके कहां से ला रहे हैं? x से। और कहां तक लेके लाएंगे? P तक। तो O से P का दूरी कितना? R। तो इसका लिमिट कहां लगेगा? आप कहां से लेके ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कितना दूरी तक छोड़ेंगे? R दूरी तक छोड़ेंगे। और यहाँ पे क्या है आपका? 1/, x स्क्वायर होगा। x ही है ना? x स्क्वायर होगा। क्लियर? इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। इंटीग्रेशन x का पावर n dx इक्वल टू क्या होता है? x n+1 बाई n+1। ये फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। और चलिए dw का तो सीधे हम w हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में बना दें सीधे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? w इक्वल टू, ये माइनस आपका माइनस ही है, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या था? इन्फिनिटी। अपर लिमिट क्या है? R। ध्यान दीजिए, ये x आपका नीचे है, ऊपर में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या? होगा कि नहीं होगा?
होगा। तो क्या आप लिख सकते हैं x माइनस 2 dx। क्लियर? Yes, अब इस टर्म को देखिए, इस टर्म पे आ गया, नहीं है? ये भाग मिटा रहे हैं फिर से, ठीक? चलिए आगे क्या मिला आपको? W इक्वल टू माइनस क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? x पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, यही तो है। x n प्लस 1, n क्या है आपका? माइनस 2 प्लस 1 बाई n प्लस 1, n का स्थान पे क्या है? माइनस 2 प्लस 1। dx ऑलरेडी हट जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटा तो dx हट जाएगा। अपर लिमिट क्या था? r, लोअर लिमिट क्या है? इंफिनिटी। क्लियर? चलिए W इक्वल टू माइनस क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ध्यान दीजिए क्या बचा? x माइनस 1 बाई माइनस 1, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी। क्लियर? ध्यान दीजिए इधर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं, होगा कैंसिल। तब W इक्वल टू क्या मिला बोलिए? क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये x का इन्वर्स में है, तो क्या आप इसको 1 बाई x लिख सकते हैं फिर से? अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी। ऊपर में माइनस में है ना ये x, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाई एक्स। आगे W इक्वल टू क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ध्यान दीजिएगा, ये x एक बार r के साथ में जाएगा और एक बार इन्फिनिटी के साथ में जाएगा। तो बोलिए क्या होगा? 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। समझी? ये x एक बार किसके साथ? r के साथ, एक बार इंफिनिटी के साथ में। तो 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होती है? 0 होता है। क्लियर? यस सर। तो सीधे आपको W इक्वल टू बताइए क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू r मिल जाएगा। याद रखिएगा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक? थोड़ी सी जानकारी और, ये इस भाग को मिटा देते हैं। यहाँ पे इस वाला भाग को लिख रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, W इक्वल टू क्या मिला? क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r मिला। ये W क्या था? वर्क डन है कि नहीं है? है। और वर्क डन हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर? याद रखिएगा पॉइंट, जब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो F इक्वल टू K 1 बाई आर स्क्वायर ये लिखे थे, यही आया था। लेकिन वर्क डन में क्या आया उसको ध्यान दीजिए, तो K 1 बाई आर। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, आप कभी भी वर्क डन में 1 बाई आर स्क्वायर को टिक नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई देता है आर ना कि आर स्क्वायर। अब ये भाग को मिटा देते, इसके काम हमारा नहीं है। We know that, ध्यान दीजिए, we know that, अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पढ़े हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे किए? तो V इक्वल टू बताइए, जल्दी, W बाई, यही तो सीखे हैं अभी, नहीं सीखे हैं? तो V इक्वल टू क्या है ये? W का क्या वैल्यू निकाले? हाँ, क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r इंटू क्यू नोट। सही है? क्यू नोट से क्यू नोट कैंसल, तो V इक्वल टू बताइए
Q, इसको इस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 Q/R। यही चीज यहाँ पे आपको हम सिखाए। 1/4πε0 क्या था, K, तो क्या मिला आपको 1/R, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? हमेशा भी क्या था आपका, पोटेंशियल एनर्जी। हम लिख भी देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। समझ पाई? पोटेंशियल एनर्जी में कभी भी R² को टिक नहीं लगाएगी। डाउट है? इस तरह से हमको ये रिलेशन फाइंड हो जाता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। डाउट है? कूलम्ब्स लॉ रहेगा तब 1/R²। अगर पोटेंशियल एनर्जी रहा या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल रहा, ये सब तो एक ही चीज है, आप जान रहे हैं, वर्क डन भी यही एक ही है, तो क्या लिखेंगे 1/R। डाउट है? किसी को पूछना है यहाँ पे? कंफ्यूज तो नहीं हो रही है? चलिए, कल एक फिर से हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए फिजिक्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक।